नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने माँ शैलपुत्री के बारे में जानकारी ली। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानकारी लेंगे। नवरात्रि का त्यौहार हिंदुओं के लिए एक विशाल त्यौहार है जो माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है और भक्तों द्वारा उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी अम्बे का दूसरा रूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ देवी ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करती है। ब्रह्मचारिणी माता को देवी योगिनी और देवी तपस्विनी भी कहा जाता है। यह दुर्गा देवी का एक शांत, सुंदर और फिर भी शक्तिशाली रूप है, जहाँ वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती है। ब्रह्मा यानी तपस्या का प्रतीक है और चारिणी का अर्थ है महिला, अनुयायी या भक्त। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या करने वाली। अब जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है। प्राचीन ग्रंथों में हमें देवी ब्रह्मचारिणी के मूर्ति के बारे में पता चलता है। देवी अपने सबसे सरल रूप में है, सादे सफेद रंग की साड़ी में लिपटी हुई। आभूषण के रूप में सिर्फ रुद्राक्ष पहनती है, जिसका स्वरूप शांत है। उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। उनका ध्यानमग्न रूप है और उनके चेहरे पर आनंद और शांति की शक्ति झलकती है। ज्योतिष के संदर्भ में देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। इसीलिए देवी आपको मंगल के दोष को दूर करने में मदद करती है। जो कोई उन्हें प्रार्थना में याद करता है, उसे मंगल दोष से छुटकारा मिल सकता है। यह उनके द्वारा की गई तपस्या की तीव्रता का प्रतीक है। अब जानेंगे देवी ने ब्रह्मचारिणी का रूप क्यों धारण किया, इसकी पौराणिक कथा। देवी का जन्म पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती से हुआ था। चूंकि वह पर्वत भगवान की बेटी थी, इसलिए उन्हें पार्वती कहा जाता था। बचपन से ही उन्होंने ऋषि नारद से भगवान शिव की कहानियां सुनी थी। इससे प्रभावित होकर वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। ऐसा कहा जाता है कि नारद जी ने देवी पार्वती को सलाह दी और उन्होंने अत्यधिक तपस्या का मार्ग अपनाया। अत्यधिक तपस्या की उन्होंने फल और चकुंदर खाकर 1000 साल बिताए और फिर अगले 100 साल केवल पत्तेदार सब्जियां खाकर गुजारे। माँ पार्वती ने कई वर्षों तक अपनी तपस्या और तपस्या को किया। इस समय भगवान शिव ने सांसारिक तरीकों को त्याग दिया था और एक सन्यासी बन गए थे और अपना समय हिमालय में ध्यान में बिता रहे थे। इसके विपरीत खुले आसमान के नीचे रहते हुए भी पार्वती को प्रकृति की पीड़ा और मूलाधार बारिश, चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंडी जैसे चरम स्थितियों का सामना करना पड़ा। यह भी माना जाता है कि माँ पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की और जीवित रहने के लिए केवल बिल्व पत्र खाए। इसके बाद उन्होंने बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। इसी कारण ब्रह्मचारिणी माता को अपर्णा भी कहा जाता है। कई हजार वर्षों तक वह बिना भोजन और पानी के जीवित रही। ब्रह्मचारिणी माँ का सबसे सरल ध्यान भगवान शिव पर केंद्रित था और ब्रह्मचारिणी देवी भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। इसी बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस था जो आकाशीय दुनिया में तबाही मचा रहा था, जिसे भगवान शिव के पुत्र द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से मारा जा सकता था। सभी देवता कामदेव के पास पहुँचे, जो स्नेह, विकल्प, कामुक प्रेम, स्नेह, वासना और जादू के देवता है। देवता ने कामदेव को सलाह दी कि वे पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। और चूंकि भगवान शिव गहरे ध्यान में थे, परिणाम स्वरूप यह आवश्यक था कि भगवान शिव पार्वती को पसंद करें। आश्वस्त होकर कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम का तीर चलाया। ऐसे माना जाता है कि एक बार जब भगवान शिव अपने ध्यान में परेशान हो जाते हैं, तो वो अपना रौद्र रूप धारण करते हैं, जो कि उनका क्रोधित और उग्र रूप है। जब कामदेव का बाण भगवान शिव को लगा तो महादेव ने अपनी आंखें खोली
और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। यहाँ माँ पार्वती अपनी कठोर तपस्या में लीन थी। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उससे मिलने आया। उन्होंने भगवान शिव को भिक्षुक कहकर अपमानित किया। उनकी अभद्र भाषा सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उसने निष्ठापूर्वक प्रभु की प्रार्थना की। उसकी भक्ति और दृढ़ता से प्रभावित होकर बूढ़ा व्यक्ति, जो वास्तव में भगवान शिव थे, भेष बदलकर आए थे, खुद को प्रकट किया और उससे शादी करने के लिए सहमत हो गए। वास्तव में देवी पार्वती भगवान शिव की पहली पत्नी सती का अवतार थी। वाराणसी में माँ ब्रह्मचारिणी का एक मंदिर है, जहाँ भक्त तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान कई लोग उपवास रखते हैं। शाम को उपवास तोड़कर माँ देवी की पूजा करते हैं और केवल शाकाहारी बल्कि सात्विक भोजन करते हैं। भक्तों को भोजन और पानी से दूर रहने और विचारों, शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण प्रस्थापित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। दुर्गा कवच के बोल कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्रीति द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ है पहली देवी शैलपुत्री और दूसरी ब्रह्मचारिणी। कई भक्त माँ की चौकी का आयोजन करते हैं, जहाँ करीबी और प्रियजनों को आमंत्रित किया जाता है और ब्रह्मचारिणी माँ के सम्मान में भक्ति गीत और स्तुति करते हैं। अब हम जानेंगे ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा क्यों की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आप अपने रास्ते में आने वाले असंख्य चुनौतियों से निराश हुए बिना जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी को आंतरिक शक्ति, सर्वोच्च भावनात्मक ऊर्जा बढ़ाने का आशीर्वाद देती है और सबसे अंधेरे समय में भी आपको बौद्धिक संतुलन और आत्मविश्वास को बनाए रखती है। ब्रह्मचारिणी देवी आपको अपनी नैतिकता पर कायम रहने और ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अब जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें। सुबह स्नान करने के बाद उचित मुहूर्त में पूजा की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले चौकी पर माँ की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करें। उनकी पूजा करने के लिए रोली, चंदन, अक्षत, कुमकुम और पुष्प लें। एक हाथ में पुष्प लेकर उनका ध्यान करें। ब्रह्मचारिणी ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः, यह बीज मंत्र का जाप 108 बार करें। माँ को मुख्यतः चीनी या शक्कर का भोग लगाएं। इसके अलावा उन्हें श्वेत वस्त्र तथा घी, पंचामृत आदि चढ़ाएं। सफ़ेद फूल, कमल, पिस्ता, बर्फी, लाल चुनरी का श्रृंगार, चूड़ियाँ, कुमकुम, घी का दीपक, धूप, कपूर आदि का प्रसाद चढ़ाएं। अनुष्ठान के अनुसार नैवेद्य, पान, सुपारी अर्पित की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी मंत्रों का जाप, आरती, सप्तशती का पाठ, घर की परिस्थिति माँ की प्रेमपूर्ण ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र: दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। दूसरा मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी क्या दर्शाती है? देवी अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताती है, इसीलिए यह दिन ध्यान के लिए अच्छा है। देवी उन लोगों को प्रेम, सफलता, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद देती है जो व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और भक्तिपूर्वक ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी के प्रति दृढ़ भक्ति के साथ प्रार्थना करने से भक्तों को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करने में मदद मिलती है। जो उनका मन चाहता है उसे हासिल कर सकते हैं और अंततः मोक्ष या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि ब्रह्मचारिणी देवी ने कठोर तपस्या की है, इसीलिए वह अपने भक्तों के कष्ट भी दूर करती है। ब्रह्मचारिणी का आध्यात्मिक महत्व: ब्रह्म अनंत का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी वह है जो अनंत में चलती है। दिलचस्प बात यह है कि
जब अनंत सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी यह गति कर सकता है। अनंत में गति ही सूक्ष्म की वास्तविकता है। यह अंतरिक्ष की तरह है। हालांकि यह स्थिर लगता है, वास्तव में यह गतिशील है। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा का लाभ। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी या माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से प्यारी माँ का महत्वपूर्ण आशीर्वाद मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मचारिणी देवी का आह्वान करने और शुद्ध भक्ति के साथ उनकी प्रार्थना करने से निश्चित रूप से भरपूर लाभ मिलता है। ब्रह्मचारिणी माँ सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और साहस प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी विचारों में शांति, एकाग्रता और आत्मसम्मान लाती है। देवी सुनिश्चित करती है कि भक्त बाधाओं के बावजूद दृढ़ रहे और अपने दायित्वों के प्रति दृढ़ रहे। माँ भक्तों को हर परिस्थिति में विजयी बने ऐसे शाश्वती प्रदान करती है। परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव लाने के लिए ब्रह्मचारिणी माता की पूजा बहुत प्रभावी है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्त को सभी परिस्थितियों में मानसिक रूप से संतुलित रहने में सक्षम बनाती है और तेजस्विता को बढ़ाती है। हमने सुना है कि माँ दुर्गा स्वयं माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। यह माँ दुर्गा का सुंदर रूप है। जो कोई सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी आप और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखे। आपको नवरात्रि त्योहार की शुभकामनाएं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रह्मचारिणी माता की जय, दुर्गा माता की जय।